मंदिर तो मन की साधना के लिए बनाए जाते हैं, मंदिर तो शांति के लिए बनाए जाते हैं। मंदिर रामचंद्र जी के श्रेष्ठ चरित्र को अपने जीवन में उतार कर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये नारा पूरे देश के 10 दिशाओं में गूंज रहा है और अपने ही देश में नहीं पूरे विदेश में भी गूंज रहा है। आज 5 अगस्त 2020 ये यादगार दिन हो जाएगा, इतिहास में ये तारीख दर्ज हो जाएगी। और आज की तारीख, आज का दिन बड़ा शुभ, बड़ा सुहावना है, जब हमारे देश के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे विश्व में प्रसिद्धि का झंडा लहराया है और हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सत सत नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी बातें कुछ देशवासियों के बीच में रखना चाह रहा हूं। हमारा अनमोल मणि के नाम से यूट्यूब पर चैनल है और उसमें लगातार हम भागवत कथा के प्रवचन और कहानी से सीखें ऐसे प्रोग्राम, गीतों के प्रोग्राम रखते हैं। तो आज हम राम मंदिर पर विशेष आपको एक चर्चा सुनाएंगे जिसमें आपको बहुत गहराई मालूम पड़ेगी। जय श्री राम का अर्थ हम पहले समझ लें। बिना समझे हम जय श्री राम के नारे को इस प्रकार लगाते हैं जैसे कि हम किसी से द्वेष करते हुए लगा रहे हैं। नहीं, जब हम जय श्री राम के नारे लगाएं तो उसमें केवल खुशी हो, केवल भगवान के प्रति प्रेम हो। ये ना हो कि हम किसी पर जीत हासिल करके ये मंदिर बना रहे हैं। नहीं, मंदिर तो भगवान की पूजा के लिए बनाए जाते हैं, मंदिर तो मन की साधना के लिए बनाए जाते हैं, मंदिर तो शांति के लिए बनाए जाते हैं, मंदिर तो आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं, मंदिर तो अपने सारे दुख दूर करने के लिए बनाए जाते हैं, मंदिर तो लड़ाई झगड़े समाप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। वास्तव में हम मंदिर कहने लगे हैं, उसका असली शब्द तो मंदिर है और मंदिर का अर्थ होता है कि जहां पहुंचने के बाद हम मन के अंदर चले जाते हैं, भगवान के स्वरूप को अपने में धारण कर लेते हैं, भगवान के गुणों को हम अपने हृदय पटल में अंकित कर लेते हैं और भगवान के गुणों के आधार पर हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। लेकिन हम कुछ दिनों से देख रहे हैं हमारे सहपाठी युवा साथी माने राम मंदिर की खुशियों को एक विकृति जैसी प्रस्तुति कर रहे हैं। बहुत लोग तो कपड़े उतार दे रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो साउंड बॉक्स उठाकर जो है गीत को ऐसे तरीके से गा रहे हैं कि जैसे हम लड़ाई करने उतरे हों। नहीं, हिंदू धर्म शांति का प्रतीक है। हिंदू धर्म में जो आध्यात्म है वो किसी धर्म में नहीं है। इसलिए हम सभी हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी मेरे हिंदू भाई साथी हैं, उन सब से मैं विनम्र हृदय से निवेदन करता हूं कि मेरी ये बात बहुत गहराई से सुने। जय श्री राम का अर्थ होता है, श्री अर्थात होता है श्रेष्ठ। रामचंद्र जी के श्रेष्ठ गुणों को, रामचंद्र जी की श्रेष्ठ मर्यादाओं को, रामचंद्र जी के श्रेष्ठ चरित्र को अपने जीवन में उतार कर और हिंदू धर्म की जय जयकार हो, ऐसे चरित्र हमें अपने जीवन में अपनाने हैं। रामचंद्र जी की जो रामायण में मर्यादा दिखाई है, उस मर्यादा से हमें दूर नहीं जाना है। रामचंद्र जी अपने भाइयों के बीच में हार जाते थे। कोई भी खेल भाइयों के बीच में खेलते थे तो वो हारना पसंद करते थे ताकि उनके भाई बहुत खुश हो जाएं, बहुत अच्छा महसूस करें। और रामचंद्र जी ने अयोध्या में कभी युद्ध नहीं होने दिया। अयोध्या से अर्थ स्पष्ट है, अयोध्या मतलब जहां कभी युद्ध नहीं
हुआ है और जहां कभी कोई व्यर्थ का योद्धा नहीं हुआ है। योद्धा का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों के शरीरों को कष्ट पहुंचाएं, लोगों के हृदय को कष्ट पहुंचाएं। योद्धा का अर्थ है कि अपने अंदर चलने वाले विषय विकारों पर जीत हासिल करें। असली योद्धा वही है। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को अपने गुरुकुल में बुलाकर चरित्र सिखाया, मर्यादा सिखाई, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और गुरु पितु मात नवावही माथा। रामचंद्र जी सुबह से उठकर और माता पिता और अपने गुरुजनों के नतमस्तक हुआ करते थे। तो रामचंद्र जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारना, राम मंदिर जो बन रहा है वो इस बात को आगे बढ़ाने के लिए बन रहा है कि लोग राम की मर्यादा को ना भूलें। इसलिए इस मंदिर को बनाने के पीछे सरकार ने जी जान एक की है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। और ये राम मंदिर पूरे देश और विदेश के चरित्र को सुधारेगा, ये हमें ध्यान रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि राम मंदिर बनाना हमने किसी धर्म पर जीत हासिल कर ली है। नहीं, हम देखते हैं व्हाट्सएप में लोग अगर हमारे हिंदू धर्म के बारे में किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो गालियां शुरू कर देते हैं। ये हमारा प्रतीक नहीं है मेरे मीठे भाइयों। वास्तव में श्री रामचंद्र जी इस धरती पर अवतरित होकर देवताई गुण सिखा कर गए हैं। इसलिए राम देवाय नमः कहते हैं, कृष्ण देवाय नमः कहते हैं, क्योंकि राम एक देवता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। हरिओम शरण जी ने इस भजन के माध्यम से दो राम की विशेषता बताई है कि एक राम जो है दाता है और दूसरा राम देवता है। तो राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, और दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आपने ये गीत सुना होगा